ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 27 फरवरी की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में जो दिल में छपने वाली बात थी, बाबा ने कहा कि बच्चे पहले बाप को नमस्ते करनी पड़े या बच्चों को नमस्ते करनी पड़े। बच्चों ने कहा बच्चों को, फर्ज भी यही है। सब तरफ व्यवहार में आज समाज में छोटे बड़ों को करते हैं। तो बाबा ने कहा नहीं, पहले बाप को करनी पड़े, क्योंकि बाप आया है बच्चों की सेवा में, बाप सेवा में उपस्थित हुआ है। वाह, कमाल है बाबा, आपकी कमाल है। फिर बाबा ने आगे उत्तर दे दिया। बाबा ने कहा बाबा निराकारी निरहंकारी है ना, इसलिए बच्चे पहले बाप नमस्ते करता, फिर बच्चों को नमस्ते करनी पड़े। हाँ, फिर पहले कई बच्चे भी बाप को, एक एक बच्चे आके सब धर्म पिता में आके बाप को सलाम करेंगे, तो बाप बच्चों को सलाम करते हैं। वाह बाबा, कितने सुंदर दिल में छपने वाली, इतना प्यारा बाबा, सारी दुनिया का मालिक। हम तो कीचड़ में लिपटे पड़े और आके हमें नमस्ते करे, फिर आके हमें स्वच्छ बनाए, फिर हमें अपने से ऊंचा बनाए। हाँ। फिर बाबा इसका एक और उत्तर भी देते हैं, 63 जन्म तुमने नमस्ते की। ओम नमो शिवाय, हे शिव भगवान आपको नमस्कार। भक्ति में तुमने कितनी नमस्ते की, अब मैं रिटर्न करता हूं आके, तो मैं तुम बच्चों को नमस्ते कर। फिर बाबा ने एक गायन भी सुनाया। देखो बच्चे, कहते हैं ना, द्रौपदी के पांव दबाए। अब बच्चे तुम थक गए हो ना, 63 जन्म धक्का खाते खाते, विकारों का धक्का, और कहां कहां तीर्थों के धक्के, कहां कहां गए ढूंढते हुए पर मिला नहीं, फिर और कहां कहां धक्के खाए, व्यसनों के धक्के, और देह के संबंधी जिन्होंने धोखा दिया उनके धक्के, कितना धक्के खा खा के तुम थक गए हो। ढूंढा खूब, भगवान को ढूंढा, नहीं मिले, आखिर थक गए, आखिर मैंने तुम्हें अब आके ढूंढ निकाला है, इसलिए मैं आके तुम्हारे जो गायन है ना, द्रौपदी के पांव दबाए, मैं आके अब तो महात्माओं के पैर दबाता हूं। उसमें भी विशेष बाबा, अबलाओं का, हल्याओं कुब्जाओं, बाबा कहते माताओं के, उनके आके पैर दबाता हूं, उनके आके सिर पे कलश रखता हूं। समाज में जिनको गिराया, नीचे किया, इंफीरियर कर दिया, खास भारत में, उनके आके सिर पे बच्चे कलश रखता हूं। तभी बच्चे वंदे मातरम गाया जाता है। देखो ना बच्चे, शेर पे सवारी दिखाते हैं ना, इसलिए दिखाते हैं। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, कलप कलप, खास बाबा ने कलप कलप सेवा पर उपस्थित मुझे होना ही है। यहां ही सभी की सेवा में मेरे को आके विश्व का परिवर्तन करना, नरक को स्वर्ग बनाने का कार्य मैं ही आकर के करता हूं। फिर प्यारे बाबा ने आज बहुत बड़ी बात, एक दिल को लगने वाली कह दी कि बच्चे, ये तुम्हारी मिशन आखिर विश्व में जानी है, बाहर जानी है। तो देखो हमारी मिशन आज पहुंच गई। जब बाबा की मुरली साकार में चली थी तब नहीं गई थी, पर बाबा प्रिडिक्शन पहले कर देते थे, पहले ही बता देते थे कि तुम्हारी मिशन बाहर जानी जरूर है। लेकिन बाबा देख रहे हैं कि कौन पान का बीड़ा उठाने वाला निकलता है। तो पान का बीड़ा किसने उठाया? पान का बीड़ा उठाया दादी जानकी ने। 140 देशों में बाबा का झंडा लहरा के दिखाया। जब 1974 में गई कि 5 साल तक आई नहीं, कहती जब तक बाबा के 25 सेंटर नहीं खोलूंगी मैं नहीं जाऊंगी। फिर आई मधुबन में, कितना स्वागत हुआ उनका, सोचो। उसके बाद तो दादी तो सब फॉरेनर पीछे लग के, कोई देश खाली नहीं रहना चाहिए, बाबा का पैगाम सबको एक देश से दूसरे देश भेजना, किसको कहाँ भेजना। हाँ, हमारा चार्ली भाई, दादी जानकी लंदन में गई 74 में, चार्ली भाई वहीं से निकला, कैन भाई वहीं से निकला, चार्ली को भेजा कहाँ? ऑस्ट्रेलिया। आज ऑस्ट्रेलिया में कितने सेंटर खुल गए, पूरा रीजन बन गया। कैन को भेजा साउथ अमेरिका, ब्राजील की तरफ, वहां कितने सेंटर खुल गए। बाबा के कमाल है बच्चे। तो पान का बीड़ा उठाने वाला कौन निकलेगा? बाबा कहते मैं देख रहा हूँ। निकल आया पान का बीड़ा उठा के, वो तो अपना संपन्न बन के भी
बाबा के पास चला गया। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, ईगोलेस, निरंकारी बनना चाहिए। कोई आते हैं डिबेट करने वाले, प्रश्न का उत्तर अगर नहीं समझा पाते हो तो कहना चाहिए आप कल आना, हमसे तीखी कोई और हैं, वो आपको समझाएंगे। हाँ, देहाभिमान छोड़ के ये जवाब देना चाहिए, नहीं तो आबरू चली जाए, कहेंगे बी के समझा नहीं पाते हैं। हाँ, तो ऐसे बाबा ने कहा प्यार से रेफर कर देना चाहिए। देखो बच्चे, महारथी, घोड़ेसवार, प्यादे तो होते ही है ना, तो तुम बच्चों को भी एक दो का रिगार्ड, बाबा रिगार्ड करना। अपने से होशियार समझते सब हैं, कौन सेवा में होशियार है मेरे से, कौन ज्ञान योग में होशियार है, कौन कुछ है, लेकिन जानते हुए भी दे अभिमान होता है कि मैं कोई कम थोड़ी हूं। अच्छा चलो कोई बात नहीं, बाबा कहते रिगार्ड रखो, रिगार्ड का रिकॉर्ड। हाँ, रिकॉर्ड रखने से तुम बाबा के नंबर 1 बच्चे बन जाएंगे। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, छोटी सी आत्मा, कितना बड़ा 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है इस छोटी सी आत्मा में, अति सूक्ष्म आर्ट। देखो बच्चे, गाया जाता है ना, हाँ, अच्छा ये पार्ट घिस नहीं सकता, बाबा कहते अविनाशी पार्ट भरा हुआ है, वो चलता ही रहता है नाटक, छोटा सा बिंदु 84 जन्मों का पार्ट। अभी बाबा कहते हैं कि जो है ये तुम्हारा देखो छोटी सी बिंदु आत्मा में, तो फिर बच्चे कैसे भ्रिकुटी में गाया जाता है ना, भ्रिकुटी में चमकता है जब सितारा, गरीबा नु लगदा है साहेब प्यारा। तो बच्चे, आत्मा भ्रिकुटी में रहती है। हाँ, टीका लगाते हैं, टीका माने टिक जा, टिकते तो है नहीं, और टीका लगाते रहते हैं, तो टिक जा, आत्मिक स्थिति में टिक जा। हर वक्त अभ्यास करना चाहिए, भ्रिकुटी रूपी सिंहासन पर बैठ के मैं सब आत्माओं को दृष्टि दे रहा हूं। फिर बाबा ने कहा आत्मक दृष्टि बनती जाएगी तो भाई भाई की दृष्टि बन जाएगी। आज की मुरली में गीत था, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया रे। बाबा ने कहा नवयुग, कितनी सुंदर बात कही। अब नई दुनिया, पुरानी जा रही है, फिर नई दुनिया आ रही है, तो अब सतयुगी दुनिया, नई दुनिया बस आया कि आया सतयुगी। तो बच्चे, जाग सजनिया जाग, शिव बाबा आके सब सजनियों को जगाते हैं कि अब जागो बच्चे, जागो, नवयुग आ रहा है। फिर कहते हैं रुद्र ज्ञान यज्ञ, रुद्र ज्ञान यज्ञ की स्थापना बाबा ने की, और गायन है रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश की ज्वाला प्रज्वलित हुई। तो विनाश ज्वाला, हाँ, विनाश ज्वाला के कारण बनते हैं कोई ना कोई। देखो आज वो टाइम बन चुका है, कैसे यूक्रेन रशिया की युद्ध चल रही है, आगे बढ़ता जा रहा है, कलप 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 की तरह ये सारा कार्य सफाई का हुआ ही था, तो परिवर्तन का कार्य अब तैयार है। इसलिए आगे नई दुनिया की स्थापना के लिए भी सेना तैयार लगी हुई है, बाबा की पवित्र आत्माएं तैयार होती जा रही हैं, बस जल्दी सृष्टि का परिवर्तन होना है। बाबा ने कहा देखो, परम धाम से चले थे सब, आए आके बाप को, बच्चों को बाप से मिलना जरूर चाहिए, साकार में तो मिल ना सके, फिर बच्चे परम धाम में मैं तुम्हें लेके जाता हूँ, वहां तुम बच्चे बाबा से, सब आत्माएं बाबा के पास पहुंचती, बाप के पास सब बच्चे बाबा से फिर मिलते हैं। अच्छा बच्चे देखो, सन्यास भी है, वो प्रवृत्ति मार्ग का है, और ये बच्चे तुम्हारा भी सन्यास है। तुमने पुरानी देश सहित सारी पुरानी दुनिया का सन्यास किया हुआ है, और इसलिए बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए तुम बच्चे कमल फूल समान पवित्र रहते हो, जो कि दुनिया असंभव समझती। असंभव को संभव करने का नाम ही है भगवान। बाबा ने आके असंभव को संभव कर दिया है, इसलिए तुम्हें पवित्र बन के नई दुनिया, पवित्र दुनिया की स्थापना करनी है। हाँ, कमल फूल समान कैसे बनेंगे, इस कीचड़ में रहते हुए न्यारा और प्यारा, फिर बिल्कुल कमल फूल समान हम बन जाएंगे। बाबा ने कहा नंबर वार फिर आते हैं परम धाम से एक्टर, सब एक्टर्स फिर नंबर वार आते रहते हैं, अपने अपने पार्ट अनुसार फिर आके अपना पार्ट बजाते हैं सभी। बाबा ने कहा अपना अपना पार्ट बजाते हैं,
तो तुम बच्चों को भी ऐसा ही अपना पार्ट बजाना है। बच्चे, नई दुनिया स्वर्ग में आके रचता हूं। फिर जब राजधानी सारी स्थापन हो जाती है, फिर बाबा ने कहा फिर ये क्या होता है, फिर एंड ड्रामा, बस फिर तो समाप्त हो जाता। आत्मा बिंदी है, देखो बच्चे, छोटा बिंदी स्टार मिसल, ऐसे ही बाबा भी स्टार है। तो बच्चे ये सदा बुद्धि में रख के चलना है। बच्चे, सारी सृष्टि का कल्याणकारी दाता वो तो मैं ही हूं। अच्छा, आज की मुरली में वरदान आया, संबंध में संतुष्टता की स्वच्छता को धारण कर सदा हल्के और खुश रहने वाले सच्चे पुरुषार्थी भव। संतुष्टता की स्वच्छता को धारण करना है। ये संतुष्टता, सबसे संतुष्ट, स्वयं से संतुष्ट, बाप सब आत्माओं से संतुष्ट, संतुष्टता की स्वच्छता को धारण किया तो फिर बड़ा हल्के भी रहेंगे, खुश रहेंगे। हर वक्त ये लक्ष्य रखना है, मुझे सबको संतुष्ट करना है और खुद भी संतुष्ट रहना है। तो सच्चे पुरुषार्थी भव। लास्ट बाबा ने स्लोगन में कहा, जिन्हें किसी भी बात का गम नहीं, वही बेगमपुर के बादशाह हैं। हम हैं बेगमपुर के बादशाह, किसी प्रकार का गम नहीं, गम नहीं, चिंता नहीं, फिक्र नहीं, बेफिक्र बादशाह, बेगमपुर के बादशाह। हाँ, कितने खुश नसीब, खुशियों से भरी जिंदगानी हमारी। हाँ, तो ऐसा सोच के सदैव चलना है। ये थी प्यारे बाबा की दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली मंथन प्यारे बाबा के गोरखपुर सेंटर से कर रहे हैं। ये गोरखपुर सेंटर पे हमारी सुनीता बहन रहती हैं और उनके साथ अन्य बहनें, बहुत अच्छा सेंटर बनाया है, इकट्ठे मिलके बहुत सुंदर सेवा कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत अच्छा क्लास, ज्ञान योग सब बड़ा अच्छा चल रहा है। अच्छा, गौ गीता गोरखपुर वाली गाई है, तो कितना सुंदर बाबा का सेवा स्थान बना हुआ है और जन जन को सेवा का पैगाम दे रहे। अच्छा, ओम शांति। ये थी दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।